So that's related to the treatment part. Now this is an extra info related to Tata Memorial Hospital, which is an institute situated at Kharghar, okay, and Maharashtra, India में, and it is a special cancer treatment and research center which is funded by the Tata companies. It is closely associated with Advanced Center for Treatment, Research and Education in Cancer. ओके यहाँ पे मैक्सिमम कैंसर पेशेंट्स अपना ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं बिकॉज दिस हॉस्पिटल हैज़ द बेस्ट फैसिलिटी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट्स. It is recognized as one of the leading cancer centers in South Asia. Okay, it is an autonomous body funded by the Department of Atomic Energy. The Government of India also oversees the administration of the institute since 1962. Fine. Now, along with this, I would like to add on certain extra other points, like what are the stages of cancer. They have not mentioned in the book, but cancer के अपने stages होते हैं. There are various methods to stage the cancer. The common method is the TNM, tumor, lymph node and metastasis. Okay, so अगर हम इसकी बात करें तो स्टेज 0 जहाँ पे कैंसर इज इन C2, मतलब अबनॉर्मल सेल्स उसकी अपनी जगह पे ही है, दैट इज स्टेज 0. स्टेज 1 है कैंसर इज लोकलाइज टू वन बॉडी पार्ट ओनली विच कैन बी सर्जिकली रिमूव, सो इट इज स्मॉल इनफ. देन स्टेज 0 के बाद स्टेज 1 हुआ, फिर स्टेज 2. स्टेज 0 वॉज कार्सिनोमा इन C2, देन स्टेज 1 वॉज लोकलाइज्ड ओनली बट इट इज लाइक यू कैन कट ऑफ विथ सर्जरी. स्टेज 2 इज कैंसर इज advancing and it can be treated with chemo radiation. Okay, and stage 3 is cancer is locally advanced. Okay, मतलब spread हो चुका है adjacent structures में, and what we can see is कि स्टेज 3 कैंसर जो है फॉर एग्जांपल हॉजकिंस डिजीज़, तो वहाँ पे ना स्टेज 3 में एडजेसेंट रीजन मतलब स्पेशली द लिम्फ नोड्स on one side of the diaphragm etc are involved. Okay, तो above and below the diaphragm they are affecting, ऐसा हमको दिखता है, lymph nodes involvement है. then stage 4 है जहाँ पे metastasis spread to other organs या other body parts हो रहा है. तो स्टेज 4 में अगेन कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी. स्टेज 3 स्टेज 2 ऑनवर्ड्स हम लोग कीमो रेडिएशन सब मिक्सचर यूज़ करेंगे. स्टेज 0 पे तो कुछ नहीं बिकॉज वहाँ पे जनरली डिटेक्शन ही नहीं होता है. एंड स्टेज 1 में सर्जरी वी कैन डू. देन स्टेज 5 है जहाँ पे एग्जाम्पल विल्म्स ट्यूमर दिया है जो बहुत किडनीज में है एंड दे हैव गिवन ये ट्यूमर स्टेज 5 पे आने पे डायग्नोसिस होता है जनरली. तो स्टेज 5 में it has metastasized only. So basically if you see in situ localized, ये दोनों मिला के एक ही हम लोग T बोल सकते हैं, localized tumor. ओके, देन स्टेज 0 और 1 था वो, फिर 2, 3, 4 तक 2-3 तक हम लोग लिम्फ नोड्स और एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स का ही बात कर रहे थे. एंड दैट इज द एंड नोड इन्वॉल्वमेंट. एंड M आई टोल्ड यू द वर्ड मेटास्टासिस हुआ. तो मेटास्टासिस हुआ तो वो 4 और 5 में हमने मेटास्टासिस देखा है. तो दैट TNM मैंने जो बताया ये उसका शॉर्ट फॉर्म है रिमेंबर करने के लिए. एक्चुअल स्टेजेस उसके 0 से 5 है बट डिपेंडिंग ऑन कैंसर टू कैंसर उसके स्टेजिंग मेथड्स अलग अलग है. सो बेसिक TNM स्टेजिंग हमको पता होना चाहिए. देन देयर आर 100 टाइप्स ऑफ कैंसर्स ऐसे तो डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ सेल इन्वॉल्व. देन इन केस ऑफ ल्यूकीमिया तो ट्यूमर नहीं बनता है मैंने बताया, लेकिन यहाँ पे ये जो अबनॉर्मल सेल्स बन रहे हैं वो नॉर्मल ब्लड फंक्शन को इनिबिट करते हैं. देन मोर डेंजरस या मैलिग्नेंट ट्यूमर्स व्हेन दे आर फॉर्म्ड व्हेन व्हाट वी कैन से इज कि कैंसर सेल्स जब बहुत ज़्यादा डेंजरस बन जाते हैं दे मूव थ्रू आउट योर बॉडी यूजिंग द लिम्फ एंड ब्लड डिस्ट्रॉइंग योर हेल्दी टिश्यूज़. इस प्रोसेस को हम इन्वेजन बोलते हैं. एंड व्हेन द सेल मैनेजेस टू डिवाइड एंड ग्रो मेकिंग न्यू ब्लड वेसल्स अराउंड इट, तो वो ट्यूमर बन रहा है उसको न्यूट्रिशन चाहिए ना, तो उस प्रोसेस को एंजियोजेनेसिस बोलेंगे. उसके आजू बाजू न्यू ब्लड वेसल्स बन सकती है. ये दो इन्वेजन एंड एंजियोजेनेसिस आर द थिंग्स विच आर हेल्पिंग द कैंसर टू बिकम मोर डेंजरस एंड डेडली. देन सिम्टम्स ऑफ कैंसर हमने नहीं देखे क्योंकि कैंसर के सिम्टम्स कैसे होते हैं ना टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हैं. आई विल डिस्कस इट विद यू. दे आर वेरिड एंड दे डिपेंड ऑन वेयर द कैंसर इज लोकेटेड.
and where it is spreading or how big the tumor is. Okay, in some cases, like if the tumor is in skin, you can feel it like a lump, or in the breast also you can feel it like a lump, or in the testicles. Skin cancer में कभी कभी lump नहीं बनता है, तो you can see changes in a mole or a wart. Okay, उसमें changes होता है, उसका नंबर बदल जाता है, ज़्यादा आ जाते हैं, या फिर उसका कलर शेप बदल जाता है. Then talking about oral cancers, कभी कभी माउथ कैंसर का फर्स्ट सिम्टम कैन बी सम वाइट पैचेस इनसाइड विच कैन बी misdiagnosed as a fungal infection. There can be white spots on tongue also. Okay, then next to that is when it spreads, it metastasis, additional symptoms आ जाते हैं, जो भी organ involved है उसके symptoms आ जाएंगे. lymph nodes involved है तो swollen and enlarged lymph nodes दिखेंगे, which is very common. I told you that is the next stage, that is the cancer is going in the surrounding structures. If it spreads to brain, there might be vertigo, headache, seizures, because it is affecting your nervous tissue. And if it spreads to lungs, तो अलग symptoms मिलेंगे, coughing, shortness of breath, sometimes bleeding from the bleeding along with coughing, so that is hemoptysis. Then stomach cancer में sometimes there can be bleeding along with vomiting, or then maybe bleeding along with stools. Okay, then but it is not compulsory कि हमेशा वो cancer ही रहेगा, you have to test it obviously. Then liver may be enlarged. Okay, hepatic cancer हो सकता है, it can lead to jaundice. Bone cancer है, bone may become painful and brittle. Okay, brittle मतलब नाजुक हो जाएंगे, easy fracturing tendencies. So there are n number of symptoms. So we generally don't describe the symptoms for cancer patients. We have to, because these symptoms can be because of some other disease also. The differential diagnosis में you have to rule out there is no cancer by doing a biopsy, a CT scan or MRI, whatever. ट्रीटमेंट पार्ट में हमने देख लिया कि सर्जरी है, कीमो है, रेडिएशन एक्सेट्रा. तो ट्रीटमेंट भी उसका टाइप ऑफ कैंसर किस टाइप का है, कौन से स्टेज पे है, पेशेंट का एज क्या है, हेल्थ स्टेटस क्या है, वेदर द पेशेंट कैन अंडरगो अ सर्जरी और ए रेडिएशन. ऑब्वियसली नो सिंगल ट्रीटमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज है. वी हैव टू सी द पेशेंट का, इवन दिस ऑल्सो डिपेंड समटाइम्स ना ऑन द अफोर्डेबिलिटी, बिकॉज इफ द पेशेंट इज नॉट एबल टू अफोर्ड द medication and all, there are many associations which help them out, which fund their treatments, but still. And this therapy is basically not curative, it is palliative. What is palliative? Matlab it is just going to make the symptoms less severe and help the patient to have a better life till the patient survives. Unfortunately, we don't have a cure right now. There is also something called as hormone therapy. Okay, इसको endocrine therapy भी बोलते हैं. Generally prostate cancer में यूज़ किया गया है. हार्मोन थेरेपी फॉर कैंसर में मेडिसिन्स यूज़ करते हैं जो हार्मोन एक्शन को ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि वो हार्मोन के एक्सेस एक्शन की वजह से शायद वो कैंसर डेवलप हो रहा है. ओके, तो इस तरह से हार्मोन थेरेपी का भी इस्तेमाल होता है. देन जीन थेरेपी करके भी है. जीन थेरेपी में हम लोग उस जीन को, अगर जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से कैंसर हो रहा है तो हम उस जीन को, म्यूटेटेड जीन को मॉडिफाई करेंगे, डिलीट करेंगे या रिप्लेस करेंगे. तो ये बायोटेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है. तो ये टारगेट सेल्स में हम लोग कर सकते हैं. देन व्हाट वी कैन डू, टी सेल्स में कर सकते हैं, लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स में, या स्टेम सेल्स में जहाँ पे भी म्यूटेशंस हैं, एंड वी कैन ट्राई टू रेक्टिफाई द कैंसर. सो बट देन दीज थेरेपीज आर स्टिल अंडर रिसर्च, नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रॉपर ट्रीटमेंट. But this gives us a hope कि there can be a treatment for cancer in future. Then talking about the one more type of cancer is there which I would like to add to this, all the extra detailing, that is called Kangri cancer. Okay, now Kangri cancer है ना, कहीं पे भी तुम्हारे books में mention नहीं है, but long back there was a mentioning of this cancer in the books. And what is this? So in the colder regions, okay, people use pot-like structure to keep themselves warm. They tie it below their clothes near their abdomen, and inside that burning charcoal is present, तो वो से heat produce करता है. But then continuously ये skin के contact में होने की वजह से skin में changes ला सकता है, and it can lead to cancer formation. That is what is called as a Kangri cancer. Okay, so that's all related to Kangri cancer. अभी और एक कैंसर एक्स्ट्रा मैं तुमको बताती हूँ, that is Kaposi's sarcoma.
ये है ना एड्स पेशेंट में दिखने वाला स्पेशल टाइप का कैंसर है। इसमें दे हैव फाउंड एड्स तो ऐसे इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट कर देता है, तो मल्टीपल इन्फेक्शन पेशेंट को होते हैं। इस पेशेंट को ह्यूमन हर्पिस वायरस एड का इन्फेक्शन हो जाता है जो इस सार्कोमा के लीजन्स में दिखता है। सो साइंटिस्ट बिलीव दैट दिस वायरस हैज़ सम इफेक्ट इन प्रोड्यूसिंग दिस टाइप ऑफ सार्कोमा। इस सार्कोमा में जनरली स्किन पे लीजन्स दिखते हैं एंड लिम्फ नोड्स अफेक्ट हो सकते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स, म्यूकस मेम्ब्रेन दैट इज लाइनिंग ऑफ द माउथ, नोज एंड थ्रोट में पैचेस दिख सकते हैं। एंड यहाँ पे पर्पल, रेड या ब्राउन कलर के पैचेस दिखेंगे। दिस इज़ वेरी कॉमन इन Kaposi's sarcoma and tumor can develop later on but in other areas of the body because of metastasis. Kaposi's sarcoma के लिए again you will use radiation, chemo, surgery, etc. So that's all related to all the extra points of cancer.